तो दोस्तों आज के दिन एक और कंपनी के Q4 के जो नंबर्स हैं वो आउट हो चुके हैं। कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। काफ़ी जो लॉन्ग टर्म के ग्रोथ इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। पिछले काफ़ी समय से कंपनी की जो ग्रोथ रही है, यानी कि शेयर के मामले, शेयर का जो चार्ट रहा है या शेयर का जो प्राइस रहा है, काफ़ी नीचे के लेवल पे रहा है। 800 के नीचे भी एक बार को शेयर का प्राइस जो है चला गया था। आज के दिन देखें तो आज के दिन 3% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिलती है। 870 रुपये का करंट प्राइस शेयर का चल रहा है। एक साल की अगर बात करें तो 15% की गिरावट एक साल में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे 1100 रुपये का हाई लगाने के बाद सितंबर 2022 में शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही थी और शेयर का प्राइस जो है, जैसा मैंने बताया, 800 रुपये के नीचे भी जाता हुआ हमें देखने को मिला है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो है 154% का रिटर्न शेयर ने यानी कंपनी ने जनरेट करके दिया है। इस टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि 1500 रुपये तक शेयर का प्राइस जाता हुआ देखने को मिला है। फिलहाल सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, नंबर उस तरह के आए हैं कि शेयर को जो है बाई किया जा सकता है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 6035% का रिटर्न कंपनी ने जो है जनरेट करके दिया है, जो कि 2011 के बाद से हमें देखने को मिलता है। तो अभी डिस्काउंट अवेलेबल है, बाई के लिए जाया जा सकता है। तो ये है कंपनी के ऑफिशियल नंबर्स। रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी का नाम आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें, ठीक है, टोटल इनकम को देखते रहिएगा। टोटल इनकम जो कंपनी की है 769 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें 685 करोड़ देखने को मिल रही थी। यानी कि अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो है हमें जो है नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आए हैं। उसके अलावा बाई ऑन बाई बेसिस पे देखते हैं तो 704 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। यानी कि बाई ऑन बाई बेसिस पे भी अगर हम कंपेयर करें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, यानी कि 2801 करोड़ का जो है रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है पूरे 2023 में, जो कि 2022 में 2676 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। यानी कि यहाँ पे भी जो है ग्रोथ हमें देखने को कंपनी के नंबर्स में मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमें अभी के समय में 85 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 40 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि पिछले क्वार्टर से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो मोर देन डबल जो है कंपनी के नंबर जो है होते हुए नज़र आए हैं। बाई ऑन बाई बेसिस पे देखें तो 84.44 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि बाई ऑन बाई बेसिस पे भी कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें स्लाइटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। अब हम जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का देखने को मिल रहा है वो 63.30 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि मात्र 30 करोड़ हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने करके दिया है। यानी कि मोर देन डबल जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी के समय में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हो गया है। अगर हम बाई ऑन बाई बेसिस पे भी कंपैरिजन करते हैं तो बाई ऑन बाई बेसिस पे भी स्लाइटली इंप्रूवमेंट कंपनी के नंबर्स में हमें देखने को मिल रहा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 154 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि 2022 में 232 करोड़ का देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर हमने देखा था कि कंपनी का रेवेन्यू जो है बढ़ा है 2023 में 2022 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम क्यों हुआ है? नेट प्रॉफिट दोस्तों कम इसलिए हुआ है कि जो रिलैक्सो फुटवेयर को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट जो है बहुत महंगी पड़ रही थी अभी के समय में। यानी कि कंपनी के जो मार्जिन थे, यानी कि जो कंपनी का ओपीएम था, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो होता है, ठीक है, तो उसमें लगातार गिरावट आ रही थी क्योंकि रॉ मटेरियल कंपनी को जो है महंगा खरीदना पड़ रहा था। उस वजह से जो है कंपनी का ओपीएम गिर रहा था। तो यहाँ पे क्या था, कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो लगातार इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है कंपनी का वो लगातार जो है गिरते हुए जा रहा था, क्योंकि ओपीएम कंपनी ठीक ठाक अपना नहीं रख पा रही थी। रॉ मटेरियल कंपनी को महंगा मिल रहा था उस वजह से। इस क्वार्टर में जिस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है, मेरे ख्याल से कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इसमें जो है एक उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, तो यहाँ पे कंटिन्यू आगे भी
होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने पिछले क्वार्टर में एग्जिट नहीं किया तो इस क्वार्टर में तो बिल्कुल भी एग्जिट ना करें। नंबर्स अच्छे आए हैं, शेयर में जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी के चार्ट पे भी अगर हम नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि जो एक बियरिश ट्रेंड लाइन कंपनी की चली आ रही थी, तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। और ब्रेकआउट देने का मतलब ये है कि शेयर का प्राइस जो है ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। और जिस तरह की Q4 की परफॉर्मेंस रही है, यानी कि हमने देखा है Q1 बेसिस पे जो नंबर हैं वो हो गए हैं दोगुना से भी ज़्यादा। और बाई ऑन बाई बेसिस पे भी हमें स्लाइटली ग्रोथ कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली है। तो जिस तरह के नंबर्स आए हैं, शेयर का प्राइस मेरे ख्याल से ऊपर ही जाना चाहिए। होता तो यही है, हालांकि शेयर मार्केट का कुछ पता नहीं होता है कब कहाँ पे क्या चीज़ हो जाए। तो जिन लोगों ने पिछले क्वार्टर में एग्जिट नहीं किया अभी भी बने हुए हैं, कंटिन्यू बने रह सकते हैं। साथ ही जो है मतलब इम्प्रूवमेंट कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली है, तो बाई कर सकते हैं। और निवेशक जो हैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, इसमें जो है ऐड ऑन किया जा सकता है।